I'm going to talk about some other tenses. We have already talked about simple tenses, simple or indefinite tenses. We have talked about continuous tenses, and now I'm going to talk about the remaining two blocks. First one of those blocks is perfect. Perfect tenses का जो ब्लॉक है मैं उसके बारे में बात करने लगी हूँ. तो इस वाली जो चार्ट है, टेबल है, उसमें ज़रा आप एक दफ़ा फिर देख लें. We have talked about simple one, then we have talked about progressive also. अभी हम इस ब्लॉक के ऊपर बात करने जा रहे हैं. ठीक है जी. तो इसको आप ज़रा देख लें. यहाँ पर आपको ये हैव ईटन नज़र आ रहा होगा, आपको हैड ईटन नज़र आ रहा होगा, आपको विल हैव ईटन नज़र आ रहा होगा. यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो ईटन है दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो थर्ड फॉर्म जो वर्ब की है वो तीनों में सेम है, और जो झगड़ा है वो कहाँ पर है, ये पार्ट चेंज हो रहा है सिर्फ, और बाकी जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो तीनों में इक्वली यूज़ हो रही है. इसको प्लीज़ नोट कीजिए और इसी पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको मैं डिस्कशन को कंटिन्यू कर रही हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट की बात सबसे पहले. What does it mean when I say present perfect? Present perfect का मतलब होता है कि some activity started in the past and has completed near present. ठीक है, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है. I have eaten, I have read the book, I have taken tea. So अभी मैं प्रेजेंट की भी बात, वो हल्का सा आप देखें प्रेजेंट की लाइन को वो टच कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, कोई एक्टिविटी फ्यूचर में नहीं हो रही है, पास्ट में. अभी जो चीज़ मैंने शुरू की ख़त्म की है वो ज़ाहिर है पीछे कहीं शुरू की होगी ना. सो पीछे से ये चीज़ आ रही है और यहाँ नियर कहीं ख़त्म हुई. दिस इज़ द रीज़न कि प्रेजेंट के पास ये टच कर रहा है. और आपको ये हैज़ और हैव नज़र आ रहे हैं पीछे, मैंने अभी आपको दिखाए हैं पिछली स्लाइड में. और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया था. वही फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है अगेन जो अभी बात की है इसके ऊपर. शी हैज़ रिटन एंड हैज़ प्लस रिटन इज़ द थर्ड फॉर्म, और ही हैज़ रिटन, तो दिस इज़ द यू सी अगेन थर्ड फॉर्म एंड उसकी वाली है. अच्छा जी, ये अब आप देखें, ये आपको चार्ट और ये जो टेबल नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी. और अगेन यू कैन सी दैट आई हैव प्लेड एंड शी हैज़ प्लेड. हैज़ एंड हैव एंड थर्ड फॉर्म. प्लेड क्या है यहाँ पर, दिस इज प्ले की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज द सेम, प्लेड एंड प्लेड. बट हेयर वी नो ये इसको हम सेकंड फॉर्म नहीं कह सकते, हम V2 नहीं कह सकते, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे हमें V3 आनी है. हमें पता है, वी हैव सीन के वी यूज द थर्ड form of the verb in perfect tenses. And then again, when you make negative, you simply put not after have, or has के बाद आप simply not लिख देते हैं, it becomes the negative one. And the same process that you bring this has or have outside the sentence, और ये क्या बन जाता है आपका question बन जाता है. So this was the perfect tense, present perfect. Past perfect है, वो भी perfect means जब perfect का word आ जाता है, it means we are talking about the completion of something. Past perfect का मतलब है कि something started in the past and something has completed in the past. अब आप देखें उसको present के पास भी वो नहीं आ रही है लाइन, पीछे ही कहीं ख़त्म हो रही है. So the action जो था, it started in the past and it has completed in the past. You just make a comparison. Present perfect के लिए हमने कहा था action started in the past, और अभी कहीं present के पास ख़त्म हुआ है. लेकिन हम पास्ट के लिए कह रहे हैं कि इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट. ठीक है, और फिर आप ये देखिए इसके लिए हम हैड यूज़ करेंगे, जैसे हमने वहाँ हैज़ और हैव यूज़ किया था, यहाँ हम हैड यूज़ करेंगे. एंड अगेन पास्ट पार्टिसिपल V3 विच आई हैव सीन यू इन द फर्स्ट टेबल ऑल्सो, के तीनों में ये V3 यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ हो रही है. And you can see the picture also, image also, that the fish had died. Most probably she was prepared to make some fish, और लग रहा है वो कैप वैप से कुक हैं, और वो लेकिन fish had died, the both it has finished, तो मामला ही ख़त्म हो गया. अच्छा जी, ना देखिए ये वाला जो sentences हैं उसकी examples हैं. She had gone and
ठीक है, ये आपका had है और gone क्या है, V3. Hadn't, when you put not after had, that becomes a negative sentence. She hadn't gone and you have taken had outside the sentence. और ये क्या बन गया, आपका question बन गया है. ठीक है जी. और अभी हम आ गए फ्यूचर परफेक्ट पे. फ्यूचर परफेक्ट क्या है, when some activity started somewhere, पीछे कहीं, और वहां पे जाके कहाँ ये खत्म कहाँ हुई है, फ्यूचर में. प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट ही फ्यूचर में होना है. फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट ही. द एक्शन विल बी कंप्लीटेड समवेयर इन द फ्यूचर. और उसके देखिए आपको ये विल हैव नजर आ रहा है. ठीक है, और अगेन आपको पास्ट पार्टिसिपल नजर आ रहा है जो कि V3, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ V. ओके, एंड अगली स्लाइड पे देखते हैं. जस्ट अगेन इसको एक और आई हैव put another slide just to clarify the concept. Again, you can see that we are talking about some action, but it has completed in the future. यहाँ पर आके एक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, पीछे की कोई बात हमने नहीं की है. ठीक है, दिस एक्शन has completed and will have finished by 5 p.m. I will have finished the project. आने वाला टाइम जो है मोस्ट प्रॉब्ली ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ. अभी 12 नून है और वो कह रहे हैं कि आई विल बी फिनिशिंग दैट प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय 5 o'clock एंड ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कि उतने बजे मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा. एंड अगेन यू कैन लुक एट दिस टेबल, और इसमें फिर आपको एग्जांपल्स आपके पास कई सारी हैं किस चीज़ की, और फ्यूचर परफेक्ट की. देखिए, आई विल हैव प्लेड, you will have played. now use of will have ये, और played आपकी क्या है, V3. ठीक है, और she will have played, ये देखिए अगेन will have और played क्या है, V3. यही मैंने कहा था ना कि सिर्फ इस पार्ट में चेंज आनी है, ये वाला जो पार्ट था. बाकी आपका जो रहेगा played 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 वो सब जगह आएगा. प्रेजेंट के लिए ये विल हैव क्या हो जाएगा, हैज और हैव. आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड. अगर बात पास्ट परफेक्ट की हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, आई हैड प्लेड. और अभी अगर आपकी फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, वी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट, तो आई विल हैव प्लेड. एंड इफ वी सिंपली पुट नॉट आफ्टर दिस, आई विल not have played, so it will become a negative sentence. And if you take out will, तो ये क्या बन गया, ये सारी के सारा question बन गया, will I have played. So this is how we go on. अब आप you just notice when I am trying to show these things on with the help of tables and with the help of charts, तो you just keep in mind this is a very minor change. थोड़ी बहुत आगे जाके मैं आपको एक और टेबल दिखाऊंगी जिसपे ये सारी चीज़ें मैं एक फॉर्मूले की सूरत में लिख दूंगी. 6-7 फॉर्मूले हैं सारे टेंसेस के, वही आगे पीछे होते हैं. तो यू चेंज द टेंस, यू कम फ्रॉम हेयर टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट. तो उसमें आपको यू जस्ट इफ यू गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट दोस फॉर्मूला और दूसरे जो हैं वो सारे जो बेसिक उसकी इफ यू गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द टेंसेस. So this is how you teach and this is how you get clarification about the perfect tenses, that just change the helping verb, and with the third form, using the third form of verb, we make 3 types of perfect tenses.